मैं हूं पूजा और मेरे चैनल कुक पूजा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एकदम ढाबा स्टाइल में काजू पनीर की सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को हम नान, रोटी, पराठा या चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी। मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसकी जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी घी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ जाता है देसी घी से। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 15 से 20 काजू। काजू को पहले हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस काजुओं को लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर ले। इनका कलर चेंज हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ एक बार अलग से। तो बस जब भी हम काजू पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो काजुओं को पहले घी में अच्छे से फ्राई कर ले, चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसी बचे हुए घी में मसाला भी फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ इसमें। तो अब इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा और जीरे को अच्छे से भूनने देते हैं। तो जीरा लगभग भुन गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज। प्याज को मैंने काट लिया था बड़े बड़े पीसेस में और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो लगातार चलाते हुए हम प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज का कलर भी चेंज हो गया है यहाँ पे। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अदरक और लहसुन के पेस्ट से। तो इसको भी हम आधा मिनट तक चला लेते हैं। लगातार चलाते हुए ही इसको फ्राई करना है, नहीं तो लहसुन और जो अदरक है वो कढ़ाई के चिपक जाते हैं। तो जब तक इनको फ्राई करेंगे इनको चलाते रहेंगे। अब लहसुन अदरक भी फ्राई हो गए हैं। इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे जिनको मैंने काट लिया है और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। अब इनको थोड़ा सा चला लेंगे आधा 1 मिनट तक। तो इस तरह से जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। हल्दी और नमक डालने से टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाएंगे। तो हम पहले इसमें हल्दी और नमक डाल देते हैं। तो 1/2 टेबलस्पून हल्दी डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून नमक डाल देते हैं, या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब इनको 1 से 1.5 मिनट तक और भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। नमक पहले मैंने मसाले में इसलिए डाला है ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। तो 1-1.5 मिनट चलाने के बाद ये मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है। मैं इसमें डाल के ये मसाला अच्छे से पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और इस ग्राइंडर जार में डाल के इसको पीस लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं पीसते टाइम। तो यहाँ पे मैंने ये मसाला अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने इसमें। तो अब एक अलग बाउल में मसाले तैयार कर लेंगे। पहले से मैं मसाला भिगो के रखूँगी तो इसके लिए मैं इसमें डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मसाले में थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी मिक्स कर लेते हैं। हल्दी पाउडर थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि टमाटर और प्याज का मसाला बनाते टाइम भी हमने हल्दी यूज़ की थी। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून के लगभग। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को अच्छे से भिगा लेते हैं। इससे से जब हम मसाला बनाएंगे तो ये जो सब्ज़ी है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप जब भी काजू पनीर की सब्ज़ी बनाएं इसी तरह से मसाले रेडी करके और फिर उसमें ऐड करें। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये मसाला बस इस तरह का तैयार करना है हमें। तो अब कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल का यहाँ पे कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमने घी का यूज़ पहले भी किया हुआ है। तो तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ते, दालचीनी और 1 लौंग। जब इन खड़े मसालों का हम यूज़ करेंगे सब्ज़ी में तो बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा सब्ज़ी को। तो अब इस स्टेज पे डाल देते हैं जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का। तो वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको लगातार चला लेंगे। 1-1.5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें भूनना है इसको। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि इसके मसाला चिपका हुआ था। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एक बार, ज़्यादा पानी नहीं डालना है।
तो 1-1.5 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं जो हमने सूखे मसाले भिगो के रखे हैं, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम ये काजू पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे तो मसालों को हमें पहले ही भिगो के तैयार करना है। जब हम 1-1.5 मिनट इन मसालों को भिगो के यूज़ करते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये जो भिगा हुआ मसाला है मैं इस ग्रेवी में ऐड कर दूँगी और 2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। तो जब भी इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो मसाला अच्छे से ड्राई हो गया है, मैंने इसको लगातार चलाते हुए भून लिया है और आप देख सकते हैं कि मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, किनारों पे हल्का हल्का तेल दिख रहा है। तो जब इस तरह से तेल दिखने लग जाए तो इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। तो पानी आप अपने ग्रेवी की थिकनेस के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि आप गाढ़ी बनाना चाहें तो कम पानी यूज़ करें और यदि ग्रेवी को थोड़ा पतला रखना चाहें तो पानी थोड़ा आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे पनीर। मैं यहाँ पे 300 ग्राम पनीर का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने ये पनीर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको 1 मिनट तक चला लेते हैं। तो पनीर डालने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो पनीर जो है एकदम कड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा भूनेंगे इसको तो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट रहेगा। इसमें जो हमने काजू फ्राई करके रखे थे वो डाल देते हैं और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट तक पका लेंगे इसको और ताकि जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो ग्रेवी में और पनीर में अच्छे से आ जाए। तो पनीर डालने के बाद मैं इसको 2 से 2.5 मिनट तक ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। तो सब्ज़ी लगभग बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया। हरे धनिया से देखने में भी सब्ज़ी अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बस सब्ज़ी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है ना, एकदम ढाबा स्टाइल। तो अब इसको सर्व कर लेंगे एक सर्विंग बाउल के अंदर। तो ये हमारी काजू पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ढाबा रेस्टोरेंट सब भूल जाएंगे जब आप ये काजू पनीर की सब्ज़ी घर पे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।